आदाब नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गुड्डू मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तानी सफ़र। आज एक ऐसी कहानी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। कहानी ये है कि सऊदी अरब की औरतें फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल क्यों करती हैं, और तब जब उनके पति घर आते हैं उस वक्त सऊदी अरब की औरतें फिटकरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। क्या है इसका राज, क्या है वजह, एक औरत की सच्ची कहानी हम आपको बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम सुहाना है। मेरी शादी ऐसे आदमी से हुई थी जो सऊदी अरब में काम करता था। अभी मेरी शादी को 20 दिन ही हुए थे कि रहमान ने कहा मुझे वापस सऊदी अरब जाना होगा। यह सुनकर मैं उदास हो गई क्योंकि रहमान की 2 महीने की छुट्टी अभी बाकी थी। पर अचानक कंपनी वालों का फोन आया कि आपको वापस आना होगा। मैं अंदर ही अंदर से उदास रहने लगी क्योंकि मैं रहमान के बिना रह नहीं सकती थी। मैं रहमान का सामान पैक कर रही थी कि रहमान ने मुझे एक थैला दिया और कहा कि इसे भी मेरी अटैची में डाल दो। जब मैंने थैला उठाया तो वह बहुत भारी था। मैंने रहमान से पूछा कि क्या है इस थैले में, तो रहमान ने कहा बहुत ही कीमती चीज है। जब मैंने थैला खोलकर देखा तो उसमें 15 किलो फिटकरी थी। फिर मैंने रहमान को पूछा कि यह फिटकरी क्या करनी है, सऊदी अरब में पानी साफ नहीं आता जो इतनी फिटकरी साथ लेकर जा रहे हो। पर रहमान ने मेरी बात को टालमटोल कर दिया। वह और ही और बातें करने लगा। मेरा मन उदास था, इसीलिए मैंने दोबारा नहीं पूछा। मैं जब सामान पैक कर रही थी तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब रहमान ने देखा तो उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगा कि कुछ महीनों की ही तो बात है, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। रहमान ने मुझे दिलासा दिया। अगले दिन रहमान की फ्लाइट थी। जब रहमान सऊदी अरब चला गया तो मेरी सास मुझे बोलने लगी, इतने पाखंड करती है, मैं भी तो रह रही हूँ कई सालों से अपने बेटे के बिना। जब मुझे बातें सुनाती तो मेरा दिल बहुत दुख होता। मैं हर दिन फोन करके कहती कि आपके बिना रहा नहीं जाता, मुझे अपने पास बुला लो। ऐसे बोलते 1 साल निकल गया। फिर एक दिन रहमान का फोन आया कि मैंने तुम्हारे सारे कागजात तैयार कर लिए हैं, तुम अगले सप्ताह मेरे पास आ जाना। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी सास नहीं चाहती थी कि मैं रहमान के पास जाऊं। मैंने रहमान के लिए कुछ कपड़े खरीदे और सामान भी खरीदा। अभी एक दिन ही बचा था जाने के लिए कि रहमान का फोन आया और बोला कि तुम 15 किलो फिटकरी लेकर आना। मैं हैरान रह गई कि इतनी फिटकरी का रहमान क्या कर रहा है। मैंने रहमान को कहा कि मेरे पास सामान तो पहले से ही ज्यादा है, तुम 15 किलो फिटकरी का क्या करोगे। आगे से रहमान ने कहा तुम मेरा सामान रहने देना पर फिटकरी ले आना। मुझे ना चाहते हुए भी सामान निकालना पड़ा। 15 किलो फिटकरी बैग में डालना पड़ी। अगले दिन जब मैं सऊदी अरब पहुंची तो रहमान मुझे लेने के लिए आ गए थे। रहमान को देखकर मैं बहुत खुश हुई। 2 साल के बाद हम मिल रहे थे। रहमान ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा सफर कैसा रहा, उसने पूछा कि फिटकरी लेकर आई हो या नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता था और आपको मेरी परवाह नहीं है। जब हम घर पहुंचे तो रहमान ने मेरे लिए चाय बनाई और फिटकरी वाला बैग लेकर मुझे कहता है तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, और बाहर चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह फिटकरी का क्या करेगा। मुझे जब 1 महीना हो गया तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, पर मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरे कारण खर्चा ज्यादा हो गया था। कमाई वाला एक रहमान ही था। मैंने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं किसी के घर काम कर लूंगी। पर रहमान नहीं चाहता था कि मैं किसी के घर काम करूं। मैं मार्केट सामान लेने के लिए गई और वहां एक प्रेग्नेंट महिला मिली। उससे सामान वाला थैला नहीं उठाया जा रहा था। मुझे उस पर रहम आया। मैंने कहा मैं आपकी मदद कर देती हूँ। उसने कहा मेरा घर थोड़ी दूर है, आप मेरा सामान घर छोड़ आओ। मैंने कहा ठीक है। सऊदी अरब की औरतें जब प्रेग्नेंट होती है तो वह अपना बहुत ध्यान रखती है। जब हम घर पहुंचे तो उसने कहा डॉक्टर ने कहा है कि आपने काम नहीं करना है, आप रेस्ट करो। पर कोई काम करने के लिए नहीं मिल रहा। जब उसने यह बात सुनी तो मैं बोल पड़ी कि मैं आपकी मदद करती हूँ। तो वह खुश हो गई और मुझे कहा आप खाना बना लिया करो। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन घर आ गई। मैंने रहमान को कहा कि मुझे काम मिल गया है, मैं आपकी मदद करूंगी और घर के खर्च में मदद भी हो जाएगी। पर रहमान नहीं चाहता था कि मैं किसी के घर काम करूं। अगले दिन मैं काम पर गई तो वह औरत घर में अकेली थी। उसका पति काम पर गया था। मैं दोपहर का काम कर रही थी।
तो वह औरत फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। मैं हैरान हो गई कि यह फिटकरी का क्या करेगी। फिर उसने फिटकरी को किसी तेल में डाल दिया। मैं काम करके घर वापस आई तो मैंने देखा रहमान बहुत सारे रियाल गिन रहा था। रियाल मतलब रुपए। मैं पहली बार इतने पैसे देख रही थी तो मैंने कहा इतने पैसे कहाँ से आए। उसने बताया मैंने फिटकरी बेचकर कमाए हैं। मैं हैरान रह गई थी, इतनी महंगी है। यहाँ अरबी औरतें फिटकरी का क्या करती हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब अगले दिन मैं काम पर गई तो उस औरत के घर मेहमान आने थे। मैंने खाना बनाया और सभी मेहमान खाना खाकर चले गए। औरत बोलने लगी कि आज रात आप मेरे घर रुक जाओ, मैं आज अकेली हूँ। मैं रहमान को फोन कर दिया कि सुबह आऊंगी और सारी बातें बता दी तो रहमान मान गया। जो मैंने उस रात देखा मैं हैरान रह गई। वह औरत जो सोने के लिए गई उसने अपने कपड़े उतार दिए और मुझे फिटकरी वाला तेल दिया और कहा कि मेरे पेट पर इस तेल से मालिश करो। जब मैं मालिश कर रही थी तो मैंने पूछा आप इस तेल से पेट पर मालिश क्यों करवाते हो। तब उस औरत ने कहा कि इस मालिश से बेटा पैदा होगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि जो औरतें होती हैं सऊदी अरब की औरतें, वो फिटकरी और गुलाब जल का इस तरह से इस्तेमाल करती है और अपने शरीर पर लगाती है ताकि वो हमेशा खूबसूरत दिखे, इसीलिए वो फिटकरी का इस्तेमाल करती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शुरू में तो गलत समझ रहे होंगे कि आखिर इसका माजरा है क्या, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आखिर इसका राज है क्या। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब